Hey guys, so today I'm back with a very popular question among people that what should they do? Investing versus trading, right? Investing versus trading. तो आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं इस बारे में. लेट्स डिस्कस अ बिट ऑन दिस टॉपिक. सो आई विल नॉट प्रमोट और डिमोट एनीथिंग. मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है. देयर इज इन्वेस्टिंग ऑन अपनी जगह है, ट्रेडिंग अपनी जगह है. ठीक है. अब इसमें व्हाट इज इन्वेस्टिंग? तो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आइडेंटिफाइंग गुड businesses, right? Good companies that may have large, what I will say, large scope कह सकते हैं सिंपल भाषा में. जिन या तो जिनके यूज़र बेस बहुत बड़ा हो, जो समय आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट शो कर सकते हैं, जिनका क्या बोलते हैं उसको, संभावना ज़्यादा हो, जिनका स्कोप अच्छा हो, या फिर जिनका यूज़र बेस अगर छोटा भी है तो उनका मतलब प्राइसिंग बहुत अच्छी हो, कुल मिला के उनके प्रॉफिट अच्छे होने की उम्मीद हो. मतलब देर इज़ अ एक्सपेक्टेशन दैट दे विल मेक अ ह्यूज प्रॉफिट इन द कमिंग टाइम, राइट? तो उनको आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना इस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी सर्च करना, राइट? कि सच इन सच कंपनी is gonna rally, so let's buy it share right now, and we will sell it when it in uh, in an hour or day or 2 days, right? बट आजकल तो ट्रेडिंग मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो रही है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जो ट्रेड एग्जीक्यूटर है उनको. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, राइट? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. तो अभी हम इसको थोड़ा और डीप में डिस्कस करते हैं, राइट? तो और डीप में डिस्कस करेंगे. जब हम और डीप में डिस्कस करने गए तो हमने देखा कि इन्वेस्टिंग को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग, राइट? एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग. एक्टिव इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट if you are, right, very cautious investor, and you all the time you keep on checking your portfolio, and you keep on rebalancing it, and you always stay invested only on those companies which you think are profitable, or are profitable now also, right? Only remain invested in those companies which you think are now profitable, right? Then we have passive investors who just invest in one company. There are two type of passive investors. They invest in one company, मतलब not one company, but suppose whatever companies they have invested, then they stay with them by looking at that they are, if they are doing well, right? And then there are investors that directly invest in indexes, Nifty or Sensex. So they are investing in the whole market at the same time, with an expectation that within 10 years the whole market will be growing at some rate of 10% or 12%. So they will get a nice interest, nice return, right? So इसका एग्जांपल मैं थोड़ा अच्छे से देता हूँ. ये वाले पार्ट का थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा शायद आपको. इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ABCDEF कोई कंपनी, ऐसे करके कुछ कंपनीज हैं, राइट? बहुत सारी. तो अब इन कंपनीज में क्या है, ये बीच में ओ आ गया तो इसको ओ ही मान लेते हैं. तो ये कंपनीज हैं बहुत सारी. तो मान लेते हैं वो अभी बी और सी में इन्वेस्टेड है, और बी और सी में उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है. लेकिन अब उसको कुछ समय बाद लगने लगा कि अब ई ज़्यादा रिटर्न देगी सी से, तो उसने सी से पैसा निकाल के ई में डाल दिया, राइट? तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट हो गई एक्टिव इन्वेस्टमेंट, राइट? और अगर वो बी में ही लगा रहा, या फिर उसने सारे मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज पैसिव इन्वेस्टमेंट. और ये जो निफ्टी सेंसेक्स वाला पार्ट है ना, पैसिव इन्वेस्टिंग वाला पार्ट, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
फॉर समबडी जिसको हम बोलते हैं नो नॉलेज इन्वेस्टर। बिना नॉलेज के, बिना किसी मदद के भी आप अच्छा खासा वो निकाल सकते हैं रिटर्न स्टॉक मार्केट के अंदर से, थ्रू इंडेक्स फंड, इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने से, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा आपने, उसके बारे में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, राइट। तो बाकी ट्रेडिंग का यही है कि ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम एक्टिविटी। सो इसमें आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। इट्स लाइक वेरी कॉम्पिटेटिव दीज डेज। Trades occur in fraction of seconds, and you have to be always updated with the latest techniques, right? So अब मैं थोड़ा सा टेक्निक्स की बात कर लेता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर हम क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली अपना वही है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया। उसके अलावा आज का एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का ज़माना है, तो दे डिज़ाइन एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का मतलब बेसिकली कि स्ट्रेटजीज विद विच दे कैन लेवरेज मोस्ट ऑफ, तो वो हर तरह से बेनिफिट उठा सके, मतलब टोटल प्रॉफिट उनकी साइड में है, राइट। और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है, उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है रिस्क मैनेजमेंट। इसका पूरा लिखूंगा, रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिस्क चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी है ना। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बिजनेस के ऊपर है, बिजनेस कैन डू गुड एंड बिजनेस कैन डू हॉरेबल, राइट। तो इसलिए रिस्क भी मैनेज करना ज़रूरी है। तो बस यही काफ़ी, मेरे ख्याल जितना काफ़ी होगा इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर की अगर मैं बात करूँ तो, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ वर्सेस वीडियो, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ कंपेरिजन वीडियो, राइट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है, तो इट्स योर कॉल, जो आपको सही लगे। अगर आप फुल टाइम दे सकते हैं और आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप सीखें इस चीज़ को। और आने वाले समय में हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस में वीडियो बनाऊँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस पे तो पक्का आ रहा है वीडियोस। ये वाला पार्ट तो पूरा कवर करेंगे हम, और इसके ऊपर भी करते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें।